एनिमेट सीसी मेरे सिस्टम में जो इंस्टॉल्ड है वो है 2020 वर्जन। तुम लोग इससे ऊपर भी ले सकते हो, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं कि तुमको भी 2020 ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं और यहाँ देखो न्यू, शॉर्टकट भी हम लोग यूज कर सकते हैं कंट्रोल एन करके। तो यहाँ पे देखो न्यू डॉक्यूमेंट आता है, तो यहाँ पे देखो आ गया मेरा वीडियो, मतलब जो भी एनिमेशन हम बनाएंगे वो मेरा एचडी क्वालिटी में बनाएंगे या फिर फुल एचडी होगा या 4K होगा या स्टैंडर्ड होगा। तो हम लोग यहाँ बेसिकली ले लेते हैं फुल एचडी। ठीक है, तो फुल एचडी के लिए थोड़ा सिस्टम वगैरह फास्ट रहना चाहिए, तो हम लोग यहाँ बेसिकली प्रीफर करते हैं एचडी प्रैक्टिस के लिए। तुम लोग फुल एचडी लेके भी काम कर सकते हो, वैसा कुछ ये नहीं है। तो ये सब चीज़ तो हम लोग प्रीमियर में देख चुके हैं। यहाँ पे देखो इसका विड्थ और ये रहा हाइट, कस्टम विड्थ और हाइट भी हम लोग कर सकते हैं। फ्रेम रेट यहाँ पे बेसिकली 24 फ्रेम पर सेकेंड है, तो उसको रहने देते हैं। और यहाँ पे देखो प्रीफर्ड प्लेटफॉर्म टाइप है ना, तो ये बेसिकली हम लोग को HTML ये वेब वाले लोग यूज़ करते हैं, जो वेबसाइट डिज़ाइनर लोग होंगे। हम लोग बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट है हम लोग वही करने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं देखो क्लियर। पंखा चला सकता है, गर्मी लग रहा है नहीं ना, देख के लग रहा है गर्मी लग रहा है। वहाँ पे फोर्थ स्विच ऑन करना है इधर, बगल वाला ऑन कर दो, नहीं इधर इधर। ठीक है, तो ये मेरा देखो आ गया सिंपल। तो इसको हम कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल से क्या होगा, ये जूम इन और जूम आउट होगा। तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे जाते हैं ना जिससे वर्क स्पेस, तो यहाँ पे बेसिकली हम इसेंशियल लेके रखे हैं। ठीक है, ये मोड यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ एनिमेटर में जाएंगे तो ये देखो यहाँ का इंटरफेस जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ये प्रीमियर में भी था, ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर में रहता है। अगर हम बेसिक में जाते हैं तो देखो ये क्या होता है, ये वाला एरिया थोड़ा बड़ा हो जाता है। क्लासिक में अगर हम जाते हैं तो भी देखो इंटरफेस इसका थोड़ा अलग हो गया। नेक्स्ट हम जाते हैं देखो डिज़ाइनर, तो यहाँ भी देखो इंटरफेस अलग, डेवलपर में भी अलग। तो हम लोग हैं इसेंशियल में, हम लोग हैं तो रहने देते इसेंशियल। ठीक है, इसेंशियल में मेरा ये प्रॉपर्टी यहाँ नज़दीक में रहता है इसीलिए। तो इसका हम क्या करते हैं ना, सिंपल प्रिंट स्क्रीन, बटन काम ही नहीं कर सकते। कंट्रोल की, तो ये देखो मेरा इंटरफेस आया है इस तरीके का। इसमें जो ये वाला पार्ट है ना, ये बीच वाला, ये वाला जो पार्ट है, ये जो व्हाइट स्क्रीन जो दिख रहा, इसको बोला जाता है स्टेज। ये क्या होता है, स्टेज। स्टेज यानी कि जो भी एनिमेशन वगैरह हम लोग बनाएंगे ना, वो सारा का सारा इसी के अंदर में रहेगा। देखो इसके बाहर जो चीज़ रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है, वो चीज़ मेरा आउटपुट में नहीं दिखेगा। इसके अंदर जो चीज़ होगा, मतलब इस स्टेज के अंदर में वो सारा हम लोग को दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कोई भी न्यू फाइल लिए है ना, तो ये देखो मेरा न्यू फाइल ये है, तो यहाँ पे देखो ये मेरा, सॉरी, तो ये देखो टैब बनेगा, ये अनटाइटल्ड 1 है। ये बेसिकली ये जो ऑप्शन हो गया यहाँ पे देखो, ये सारा इसको हम लोग बोलते हैं टूल। क्या हो गया, टूल। अगर हम लोग यहाँ टूल में जाएंगे ना, तो देखो यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो देखो एडिट टूल बार, तो और भी बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे ये सारा ऑप्शन है ना, वो यहाँ पे नहीं है। तो इसको हम लोग सिंपल यहाँ से ड्रैग करके ला सकते हैं। जैसे देखो ये है मेरा ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल, इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे कहीं भी ला के रख देंगे, तो देखो ये टूल मेरा यहाँ पे आ गया। और इसको अगर हटाना है तो यहाँ से ड्रैग करके हटा देंगे। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जो जो यूज़ हो रहा है उसको यहाँ रखेंगे, और जो जो यूज़ नहीं हो रहा उसको हटा के यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा कलर फिल करने के लिए, जिससे हम डिफ़ॉल्ट कलर हो गया ऊपर में वाइट, और ये हो गया तुम्हारा स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक यानी बॉर्डर का कलर।
ठीक है, तो ये हो गया मेरा टूल बॉक्स। और यहाँ जो ऊपर में दिख रहा है ये होता है मेरा मेनू बार। तो जिससे हम लोग फाइल में जाते हैं तो न्यू वगैरह आ गया, एडिट, व्यू, इंसर्ट, मॉडिफाई, ये सारा टूल यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे देखो टैब बना हुआ है, एक प्रॉपर्टी, एक लाइब्रेरी और एक एसेट। तो प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे ये जो पेज मेरा बना है ना, या फिर अगर हम लोग यहाँ पे सर्कल लेते हैं तो ये जो सर्कल मेरा क्लिक हुआ तो इसका प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगा। देखो प्रॉपर्टी के अंदर भी बहुत सारा चीज़ है, ये ऑटोमेटिक अपने आप चेंज होता जाएगा। जैसे बीच में हम सेलेक्ट किए तो यहाँ देखो फील कलर आ गए, तो इसका कलर हम यहाँ पे इजीली चेंज कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे ये रहा मेरा स्ट्रोक, तो स्ट्रोक का भी कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये देखो स्ट्रोक का साइज भी हम लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ मेरा लाइब्रेरी। अगर लाइब्रेरी का मेरा क्या काम होता है, जैसे अगर हम लोग कहीं भी जाते हैं डी ड्राइव में या फिर डाउनलोड फोल्डर में, तो जनरली ये रहा मेरा, तो इसको हम लोग लाइब्रेरी में इंपोर्ट करेंगे। तो ये देखो जो भी इमेज वगैरह हम लोग इंपोर्ट करेंगे ना, वो मेरा क्या होगा, लाइब्रेरी में जाके सेव होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर हम लोग यहाँ भी लाएंगे, जैसे देखो अगर पेड़ को हम लोग ड्रैग करके डायरेक्टली हम लोग स्टेज पे ले आए यहाँ पे, तो यहाँ से अगर हम डिलीट भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरा यहाँ जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, और एसेट में क्या है कि पहले से बना बनाया हुआ। ठीक है, ये जिससे अगर हम इस कैरेक्टर को यहाँ ड्रैग करके लाते हैं तो ये मेरा एनिमेशन इसमें क्या है, बना हुआ है। इसको हम लोग प्ले करके कैसे देखेंगे, तो शॉर्टकट है यहाँ पे जैसे Ctrl+N। तो ये तो मेरा बेसिकली सब में था, क्रिएट न्यू फाइल। एक होता है देखो यहाँ पे मेरा Ctrl+Enter। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली टेस्ट सीन। ब्रैकेट में हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल इंटर। इसमें एनिमेटेड नहीं है, ये सिंपल एक कैरेक्टर दे दिया ताकि तुम इसको एनिमेशन बना सकते हो। हालांकि यहाँ पे हमको लगा था कि एनिमेशन इसमें है, बट अगर इसका बना बनाया सॉफ्टवेयर अगर हम लोग लाना चाहें तो वो भी हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग लाइब्रेरी में जाएंगे ना, तो यहाँ देखो वो वाला कैरेक्टर देखो यहाँ आ गया, यहाँ प्ले हो रहा है लेकिन वहाँ नहीं हो रहा। चलो क्या कोई बात नहीं। तो ये हो गया मेरा Ctrl+Enter टेस्ट सी। बेसिकली इंटर से मेरा होता है इसमें प्ले। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे फिर से, और भी देखो यहाँ पे ना ये जो प्रॉपर्टी जैसे आया है, तो यहाँ पे देखो और भी टूल बार वगैरह है यहाँ पे। देखो इस साइड में जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखो मेरा अलाइन हो गया, ये देखो मेरा कलर हो गया। तो ये सारा टूल बॉक्स मेरा इधर भी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका देखो टाइमलाइन मेरा हमको यहाँ पे विजिबल होगा। ये क्या है, ये टाइमलाइन है। और यहाँ पे देखो मेरा क्या है ना कि ये देखो हम लोग इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ देखो ये मेरा फ्रेम, जैसे ये मेरा की फ्रेम वगैरह तो हम लोग पहले भी यूज़ कर चुके हैं, तो उतना दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग इसको जूम कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट। ठीक है, ये देखो की फ्रेम 5 तक, ये 10 की फ्रेम, ये 15 की फ्रेम, 20, 25, ये देखो 24 में 1 सेकेंड यहाँ पे टाइमिंग भी दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखो क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ देखो की फ्रेम जो है ना, ऑटो की फ्रेम किया हुआ है, इसको हम ऑफ कर देते हैं फिलहाल के लिए। ऑटो की फ्रेम का मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज़ अगर हम चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, की फ्रेम जनरेट करता जाएगा। और ये हो गया मेरा करंट की फ्रेम, ये कौन सा की फ्रेम पे है स्पेस वो हम लोग को दिखाएगा। ठीक है, तो ये है मेरा सॉफ्टवेयर का सिंपल सा इंटरफेस। यहाँ पे देखो मेरा क्या होता है कि अगर हम जाते हैं यहाँ साइड में देखो टूल्स में, तो टूल्स में मेरा क्या है, यहाँ पे देखो बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ देखो क्यू जो शॉर्टकट होता है ना, ये ट्रांसफॉर्म टूल का होता है। क्यू क्या होता है, ट्रांसफॉर्म टूल। और बाकी तो वी तो मेरा एज इट इज है।
टूल। और फोटोशॉप में कंट्रोल प्लस अगर हम जे करते थे उसमें क्या होता था, डुप्लीकेट लेयर बनता था। इसमें क्या होगा, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज ओपन होगा। जैसे देखो कंट्रोल प्लस जे हम करते हैं तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट, ठीक है। और सिलेक्शन टूल ये रहा मेरा, और ट्रांसफॉर्म टूल देखो यहाँ पे है मेरा। अगर हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल सिंपल बनाए हैं और ये देखो ट्रांसफॉर्म टूल लेंगे तो ये देखो मेरा इस तरीके से आएगा, ठीक है। अगर हम लोग देखो इसमें सिलेक्शन टूल लेते हैं और यहाँ पे जब जाएंगे ना तो ये देखो एरो में क्या होता है कि देखो सिंपल क्या होता है, हल्का सा कर्व बन रहा है। तो अब कर्व बनेगा तो इसको हम लोग सिलेक्ट करके अगर मूव करेंगे तो ये देखो इस तरीके से, तो इसका हम लोग शेप चेंज कर सकते हैं ये दोनों, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मेरा शेप चेंज हो जाएगा इजीली। अगर हम लोग यहाँ पे देखो लाइनिंग टूल लिए ना तो ये देखो इसमें लाइनिंग टूल से ज़्यादा डिजाइनिंग बनाया जाता है। तो जैसे हम लोग फोटोशॉप वगैरह या फिर इलस्ट्रेटर में क्या था, पेन टूल का ज़्यादा यूज़ करते थे, यहाँ पे हम लोग लाइन टूल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंपल अगर हम लोग रेक्टेंगल में जाते हैं तो शिफ्ट दबा के अगर हम लोग बनाएंगे तो ये देखो क्या होता है, एकदम प्रॉपर बनेगा। तो ये क्या होगा, स्क्वायर हो गया। और अगर हम ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। सर्कल में भी सेम चीज़ है, अगर हम लोग सिंपल बनाएंगे तो सर्कल और ऐसे बनाएंगे तो ओवल बन जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके डिलीट। और यहाँ पे देखो एक है मेरा पॉलीस्टार। पॉलीस्टार अगर हम लोग लेते हैं तो ये देखो मेरा 5 कॉर्नर वाला डिज़ाइन बन जाएगा। अगर हम लोग इसको यहाँ से चेंज करना चाहें तो देखो हो जाएगा। मेरा साइड में जाते हैं प्रॉपर्टी, यहाँ देखो अगर हम स्टार लेंगे तो ये क्या होगा, देखो मेरा स्टार बन जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलो अगर हम स्टार लिए और ये नंबर ऑफ साइड्स अगर हम बढ़ा देंगे तो ये बने, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली डिफॉल्ट मेरा 5 था तो वही रहने देते हैं, कोई कंफ्यूजन। यहाँ देखो मेरा लेयर 1 है, यहाँ पे अगर हम जाते हैं यहाँ देखो न्यू लेयर क्रिएट करेंगे तो यहाँ देखो मेरा इस तरीके से लेयर बनता जाएगा, ठीक है। जितना लेयर चाहे हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं इजीली, ठीक है। लेयर पे जाते हैं और यहाँ से हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। और ये जो सबसे लास्ट वाला होगा मेरे अंदर से वो डिलीट नहीं होगा। यहाँ से हम लोग लॉक करने का ऑप्शन रहता है, यहाँ से आईज ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो भी ड्रॉ हो वो नहीं दिखेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि एक चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं ओवर टूल, सिंपल हम सर्कल बना लिए, अगर मान के चलो गलती से हम इतना दूर सेलेक्ट करेंगे तो ये देखो इस तरीके से ये टूटा हुआ रहता है, ये ब्रेक रहता है, ये क्या रहेगा तुम्हारा, ब्रेक किया हुआ रहता है। तो सिलेक्शन टूल लिया और हाँ, जितना दूर ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट किया उसको हटाएंगे तो ये देखो टूट जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या है, ब्रेक रहता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो इसमें हम पूछ सकते हैं। चलो यहाँ पे देखो एक है मेरा F5 शॉर्टकट, और किसी के पास अगर लैपटॉप में है ना तो लैपटॉप में फंक्शन की के बाद F5 दबाना होता है, ठीक है। सिंपली नॉर्मल हम लोग यहाँ पे F5 लिखते हैं, ये होता है मेरा यूज हम लोग करते हैं इंसर्ट फ्रेम, ठीक है। एक होता है मेरा F6, ये यूज होता है मेरा देखो इंसर्ट की फ्रेम। और एक होता है मेरा F7, ये यूज होता है मेरा इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम। और एक होता है मेरा F8, बता रहे हैं की फ्रेम नहीं पता, अभी तक नाम ही नहीं सुना है। प्रीमियर में इसीलिए बोले थे ना प्रैक्टिस करो, अब परसों ही ना खत्म हुआ है कि प्रीमियर, याद करो। अच्छा बोलो, सर वो वाला ना, जैसे फ्रेम हम लोग एक एक करके आगे बढ़ा सकते हैं, उसी फ्रेम बोलते हैं ना। जो वहाँ पे पॉइंट ऐड हाँ हो रहा वही है वही उसी को फ्रेम बोलते हैं। इसीलिए बोलते रह गए, लेकिन प्रैक्टिस करो लिख करो, लेकिन नहीं करेंगे।
एकदम सौरभ के साथ रह के प्रैक्टिस नहीं करना है। हम जानते हैं कि थोड़ा मोड़ा हम जानते हैं थोड़ा सा नहीं जानते। इसकी जैसा एकदम नहीं करते हैं। हाँ जी हाँ। कन्वर्ट टू सिंबल, कन्वर्ट टू सिंबल इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम, सॉरी फ्रेम, इंसर्ट की फ्रेम और इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम। अभी फिलहाल यहाँ पे देखो ये जो मेरा है ना, यही है मेरा की फ्रेम। और ये देखो पूरा का पूरा यहाँ पे छोटा सा सर्कल दिख रहा, इसके अंदर कोई भी कलर फील नहीं है। मतलब ये क्या हुआ, ये ब्लैंक की फ्रेम है। ये क्या है, ब्लैंक की फ्रेम है। जैसे इसके अंदर हम कुछ ड्रॉ करते हैं तो ये देखो मेरा कलर फील हो जाता है। ठीक है। अब देखो ये फ्रेम का काम क्या है, फ्रेम का काम है टाइमिंग को बढ़ाना। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं और F5 प्रेस कर देते हैं, तो इसके बीच में क्या होगा, कोई भी की फ्रेम नहीं क्रिएट होगा। ये सिर्फ क्या हुआ, टाइमिंग आगे बढ़ेगा। जैसे यहाँ हम प्ले करेंगे तो ये देखो प्ले होता हुआ दिखेगा, यहाँ तक जाके रुक जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फिर जाते हैं और करते हैं हम लोग देखो F6 यानी इंसर्ट की फ्रेम। इंसर्ट की फ्रेम अगर हम लोग यहाँ पे किए तो इसका मूवमेंट हम लोग दे सकते थे। ठीक है, मूवमेंट देंगे तो क्या होगा, ये देखो कहाँ से देंगे मूवमेंट से? कहाँ था, अंडू ये। हम लोग यहाँ जो इंसर्ट की फ्रेम किए उसमें हम क्या किए, इसको सेलेक्ट करके कहीं भी मूव कर सकते। ये क्या होगा, आप देखो प्ले। ठीक है, हालांकि इसको कंट्रोल इंटर करोगे तो ये देखो टाइमिंग बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा नहीं, ये प्ले ही नहीं हो रहा। तबीयत खराब इसको हो गई। बीच में हम लोग को क्या करना होता है, राइट क्लिक करके हम लोग को क्लासिक, तब देखो ये मेरा बजेगा एनिमेशन। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में कंट्रोल से। तो ये क्या हुआ, कुछ भी मूवमेंट वगैरह अगर हम लोग को बात रहेगा देना तो है कुछ भी करे। तो यूज करेंगे हम लोग इंसर्ट की फ्रेम। किसे भी तुम्हारे को ना लगा। इसके बाद होता है यहाँ पे देखो मेरा ये हो गया मेरा इंसर्ट की फ्रेम। एक हो गया मेरा क्या है, इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम। ब्लैंक की फ्रेम मतलब क्या होता है, ये देखो रेक्टेंगल हम बना लिए। 10 5 पे जाते हैं, सॉरी इससे पहले हम सेंटर कर लें। 5 पे राइट क्लिक और देखो इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम, शॉर्टकट देखो यहाँ दिया हुआ है पर F7। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली कीबोर्ड यूज कर लेते हैं F7। यहाँ हम देखो बना लेते हैं देखो सर्कल। नेक्स्ट F7 पॉलिश। तो ये देखो हर फ्रेम में मेरा शेप चेंज होता जाएगा। ये टाइमिंग मेरा नज़दीक है इसीलिए जल्दी लिख लेगा। ठीक है। और एक होता है मेरा यहाँ पे देखो शिफ्ट प्लस F5, ये यूज होता है देखो मेरा रिमूव फ्रेम। रिमूव फ्रेम मतलब अगर मान के चलो पहला को छोड़ के बाकी को हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिए, या तो हम राइट क्लिक करके यहाँ पे देखो रिमूव फ्रेम करें, या फिर यहाँ देखो शॉर्टकट दिया हुआ है शिफ्ट F5 से हम हटा सकते हैं। ये देखो पूरा का पूरा हट जाएगा, इसको भी आप डिलीट कर दिए। अब देखो अभी मेरा क्या हुआ, ये जो सर्कल हम बनाए ये टूट जाता है ना कहीं से भी, अगर इतना दूर अगर सेलेक्ट किया तो ये अलग हो जाएगा। अगर हम लोग मान के चलो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट ऐसे करेंगे तो ये देखो मेरा इस तरीके से मूव होने लगे ये देखो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और F8 प्रेस करते हैं, सॉरी
हाँ सर।